सीता जी कौन हैं? जासु अंश उपजहि गुण खाने, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। ऐसी सीता जी के जो पति हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणीम, कर्णीम नहीं, कर्णीम नहीं, कारणीम। उत्पत्ति पालन संहार जानकी जी को स्वयं नहीं करना, कारणीम उनकी, उनके अंश से उत्पन्न शक्तियां उत्पत्ति पालन और संहार का काम करती हैं। वो तो राघव के साथ विलास करती हैं, उन्हें कहां कुछ भी उन्हें करने की आवश्यकता नहीं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो ऐसी सीता जी के पति हैं, इतनी बड़ी सीता जी हैं, और उन सीता जी के ये पति हैं, तो इनकी महिमा कैसी होगी? इतने बड़े हैं कि सीतापति हैं। अब देखो सीता जी का ये तो दिव्य महात्म्य है, प्रभाव है, सीता जी का बल कैसा है। अभी सीता जी मात्र 4 वर्ष की हैं, या 5 वर्ष की हैं? 5 वर्ष की है, मात्र 5 वर्ष की श्री किशोरी जी हैं। और जनक जी के पूर्वज को जो भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष दिया गया था देवराज जी को, वो धनुष महल में एक विशिष्ट स्थान पर रखा था और उसका नित्य पूजन किया जाता था। तो उस धनुष के पूजन की सेवा आज श्री जानकी जी को मिली कि आज बालिका श्री किशोरी जी सियाजू आज धनुष का पूजन करेंगी। सखियों के सहित श्री जी वहाँ पधारी तो उन्होंने देखा कि यहाँ फूल, तुलसी, चंदन, अक्षत, ये तो धनुष के नीचे बहुत पड़ा है। अब वो कैसे धनुष उठावे तब पूरी सफाई हो ठीक से वहाँ। सखियों ने कहा कि ये तो इसका उठाना की क्या चले, इसका तो हिलना ही संभव नहीं, इतना विशाल वजनदार धनुष है ये। तो श्री जानकी जी ने कहा कि सेवा पूजा में सबसे पहले जिस देवता की सेवा की जा रही है उसका स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने उस विशाल पिनाक नाम के धनुष को अपने बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया। कितने वर्ष की किशोरी जी ने? 5 वर्ष की किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से वहाँ का फूल, तुलसी, अक्षत, दुर्वा जो कुछ पड़ा था सब का सखियों को कहा सब स्वच्छ करो। स्वच्छ कर दिया, सुंदर नवीन मखमली वस्त्र बिछा दिया। और आज की पूजा विशिष्ट पूजा, जनक जी ने, सुनैना जी ने आकर के देखा कि अरे भाई ये जब से रखा है तब से रखा ही है, आज इस पूरे स्थल को स्वच्छ किसने किया? बिना इस धनुष को उठाए स्थल स्वच्छ किया जाए ये संभव नहीं था। जब यह ज्ञात हुआ उनको तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ावेगा वही मेरी पुत्री सीता का पाणी ग्रहण कर सकेगा। ये जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली। जिस धनुष के बारे में भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तरेन टारा,
डगे डिगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। हिला ही नहीं। उस धनुष को किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया। इतना बल है उनमें, शक्ति कितनी है। राम जी के विवाह में सब आए, ब्रह्मादि देवता भी आए। ब्रह्मा जी को अपनी रचना पूरे जनकपुर में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी बोले ऐसी शोभा तो ब्रह्मलोक की भी नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी। ये किशोरी जी का वैभव है। ऐसी लीला कर दी किशोरी जी ने कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोह। इंद्र को मोह हो गया। इंद्र आए थे बारात में विवाह दर्शन करने, तो जैसे ही विमान उनका आकाश से उतरा तो उन्होंने देखा कि जनकपुर के बाहर एक बड़ा सुंदर सरोवर है, स्वर्ण में महल बना हुआ है, मणियों के प्रकाश जगमगा रहे हैं उसमें, और उस सरोवर में घाट जो है, सीढ़ियां, उन पर भी मणियां जड़ी हुई हैं। और एक कोई भद्र पुरुष सुंदर बहुत महीन रेशम की, मूल्यवान रेशम की धोती पहने हैं, आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े है, मुड़ैछा बांधे है। एक सोने का बड़ा लोटा रखा हुआ है एक चौकी पर वो बैठा है, प्रभाती कर रहा है। सवेरे का समय, सेवक कोई जल का झारी लेके खड़ा है, कोई तौलिया लेके खड़ा है कि कुल्ला करेंगे, हाथ पोंछेंगे। तो इंद्र ने दूर से देखा तो इंद्र के मन में आया कि हो सकता है जनक जी अपने महात्मा विचार के तो है ही हैं, तो मेला ठेला भीड़ भाड़ विवाह का घर, तो विश्राम के हिसाब से, भजन नियम के हिसाब से यहाँ नगर के बाहर आ गए होंगे, तो जनक जी से ही पहले चलें मिलने। विदेहराज जनक जी की जय हो। देवराज इंद्र का बंधन स्वीकार करें। ओह महाराज, महाराज साष्टांग प्रणाम किया। आप क्या बोल रहे हो महाराज, मैं विदेहराज जनक नहीं हूं, मैं विदेहराज जनक का झाड़ूदार हूं, सफाई कर्मचारी हूं मैं। लो साहब, सफाई कर्मचारी के ये ठाट गोस्वामी जी ने लिख दिया, सो बिलोक सुर नायक मोह। इंद्र को मोह, इंद्र मोहित हो गया, भ्रम में पड़ गया कि जनक जी हैं क्या। ऐसी महिमा जिन श्री किशोरी जी की है,